किया और फिर कुछ इस तरह की भी इत्तलात आई कि डंडे के जोर पर भी पीछे किया गया। इसी तरह फिर कई सड़कों पर जश्न भी मनाते हुए देखा गया, बहुत से लोग गुलपाशी भी करते रहे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मोस्ट इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर साहब चौधरी मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और मैंने आपका तारुफ इसीलिए करवाया क्योंकि इस सारे इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा साउंड बाइट्स भी आप ही के हैं, गुफ्तगू भी आपकी है, इजलास में भी आप ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइनली तारिक साहब, किया आप लोगों ने वही जो आप लोग कह रहे थे, जो आप लोग चाह रहे थे, सरकारी अस्पताल में ही लेकर जाना था, वहीं आप लोग लेकर गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इमरान खान साहब को हमने शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। ठीक, ये जो फैसला लास्ट मोमेंट पे तब्दील हुआ है, ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था कि हम अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के कोई फैसला कर रहे थे या कैबिनेट के वज़रा ने बैठ के ये फैसला किया। कतई तौर पे नहीं, ये फैसला इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जो तमाम मनाज़िर आपका मीडिया अभी भी आपने दिखाए हैं कि शिफा के बाहर क्या मामला थे। ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद थे जो मौके पर खुद मौजूद थे अपनी तमाम तर फोर्स के साथ, हमारे DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, तो पूरी नफरी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगी हुई थी और एरिया को कॉर्डन किया गया था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक VIP हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त जुडिशल कस्टडी में जी, उनकी इलाज प्लस उनकी सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। बिल्कुल ठीक सर, ये मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर जब उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कहा जी कि हम उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब आप ये कहें कि वो वर्कर थे, वो लोग थे, वो क्या थे सर? PTI को भी एतमाद में ले लेते ना। ये PTI कौन सी PTI सर? आप बहन के साथ देखें ना, जो उनके लीडर हैं, मेरी हर सुने ना, जो उनके लीडर हैं वो तो खुद कहते हैं, वो अपीलें करते फिर रहे हैं कि जी जो शिफा के बाहर आएगा उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम उसे ऑन नहीं करेंगे। तो जो लोग फिर वहाँ पे आए, मीडिया के लोग वहाँ पे बड़ी तादाद में, ये सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आखिरी जो नॉड होता है, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आप जानती हैं ये बात कि बहुत सारी ऐसी तकारीब होती हैं कि जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाते। कई जगह उन्हें किसी को मुबारकबाद देनी, किसी की ताज़ियत करने जाना, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। लेकिन फिर कैबिनेट के तो इल्म की बात होती है ना, कैबिनेट को तो पता होता है कि वज़ीर आज़म साहब इसलिए वहां पर नहीं जा रहे। तो जो उनकी PTI की जो लीडरशिप है, जो ये अपीलें कर रहे थे, जो सर उनके लोगों को, तो इनके करीब के लोग जो होते हैं उनको तो मालूम होता है कि PM साहब इस वजह से उस तकलीफ में नहीं जा रहे। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि PTI के लोगों को भी बता देते। एम्स में एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो किया गया था, और ये हमेशा होता है जी कि जब भी कोई VIP मूवमेंट होती है तो आपको पता है कि 2 काफिले होते हैं। इसी तरह ये डबल अरेंजमेंट, लेफ्ट दिखा के राइट वाला। ये देखिए, ये मीडिया की परसेप्शन है। मैं हैरान हूँ 2 बातों के ऊपर, और आपको नहीं, मैं ओवरऑल मीडिया को कह रहा हूँ। एक तो मीडिया ये साबित करने पे तुला हुआ है कि इमरान खान खुदा न खास्ता बीमार है और उन्हें एक संगीन बीमारी लाक है। हालांकि हकीकत ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट है, और ये जब नौरीन बीबी पहले भी उनसे मुलाकात के लिए गई थी 18 अगस्त को, अगर वो बीमार होते, अगर उनकी सेहत तशवीशनाक होती, तो उन्होंने बगैर किसी देर के फौरन मीडिया पे आके कहना था कि उनकी ये हालत है और उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमने रोका था उन्हें, आजादी थी ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की है। परसेप्शन जो है, सुनने बस मैं मुकम्मल कर रही हूँ, जो परसेप्शन है ये डेवलप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 6-8 महीनों में बड़ी मेहनत से क्रिएट की है कि वो बहुत सख्त बीमार है। ठीक है, जबकि इससे पहले ये बात भी मैं अपना इसी आर्गूमेंट में जो आपने कहा कि आपने जान के उनको रोका, इससे पहले 6 दफा इमरान खान साहब एम्स हॉस्पिटल आए हैं, जेल से उन्हें लाया गया। सर, मैं इसी सवाल पे, ये मेरा आगे सवाल था, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना था क्योंकि ये मैंने आपका आर्गुमेंट पहले भी सुना हुआ है कि इमरान खान 6 दफा हॉस्पिटल लाया गया, ऐसा आपने कहा। तो 1 महीने में 6 दफा लाया गया, और क्या उनकी हालत इतनी फिर संजीदा थी कि 6 दफा लाया गया? पिछले 6 महीने में 6 दफा लाया गया, यानी हर महीने उनका विजिट हुआ हॉस्पिटल। कभी 1 महीना, कभी 1 महीने में 2 दफा, कभी 2 महीनों के वक्फे से, डेट्स एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन टोटल 6 दफा। और किस कैपेसिटी में सर? आंखों के इलाज के लिए या ब्लड प्रेशर? ज्यादा आंखों के इलाज के लिए और ओवरऑल भी मुआयने के लिए, खासतौर पर उनका जो हार्ट का इशू, उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई, जैसे एंजाइटी की बात की गई तो उनका थारो चेकअप जरूरी था। सही। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो जी, वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेती कि एक हाई प्रोफाइल कैदी हो जी, उसकी सेहत खराब हो और हम उसको जेल में रखें। ठीक, कोई रिस्क नहीं लेता, ना प्राइम मिनिस्टर लेंगे, ना चीफ मिनिस्टर साहिबा लेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ओवरऑल हमारी पार्टी लीडरशिप का मुकम्मल, हमारी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, तो हम ये किसी अपने सियासी मुखालिफ को पीनलाइज करना, ठीक,
उसे अजियत पहुंचानी इस बुनियाद पे कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है, ये है ही नहीं। ये तो हमारे बारे में कहा गया था जब हमारी लीडरशिप जेल में थी, इनके पंखे उतारो, इनके एसी बंद करो। राना सनाउल्लाह को क्या किया, लेकिन सर स्टेटमेंट्स अलग होते थे, लेकिन जो हुआ वो भी हमारे सामने है सर। नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया बल्कि वो फिर लंदन भी गए इलाज की गर्ज से ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये, आपने कहा कि क्योंकि ऑल्टरनेट भी साथ मौजूद होता है, यानी ये तैयारी पहले से थी कि पिम्स मुंतकिल करना है, ये एट द मोमेंट फिर डिसीजन नहीं था ना? तैयारी पिम्स की बिल्कुल नहीं थी, तैयारी शिफा की थी। और मैंने आपको बताया है कि हमारी तमाम तर टॉप इंतजामिया, पुलिस, सारे वो शिफा में मौजूद थे और हमारी तमाम नफरी वहां पे लगी हुई थी जी। इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर हम उनको पिम्स ही लेके जाना चाह रहे थे तो ये इतना ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिहाजा गवर्नमेंट की ना नीयत पहले कोई खराब थी, उनको इलाज की सहूलत देने के सर आपके इस आर्गुमेंट को मानते हुए आगे बढ़ते हुए कि जो बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, फिर सवाल ये, डॉक्टर फैसल को उस बोर्ड का हिस्सा होना था, लेकिन वो बेचारे शिफा में 3 घंटे बैठे रहे, यहाँ चेकअप और चले गए। बोर्ड का हिस्सा बनने का ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, उनका ये था कि वो मौजूद होंगे, सही, उसके साथ उनकी बहन मौजूद होंगी। सर नहीं थे ना वो। डॉक्टर फैसल साहब अडयाला जेल से आए तो कटे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुई, जाहिर है अगेन एक वीवीआईपी मूवमेंट थी और उसमें वो किसी तरह रह गए, बहन उनकी साथ थी, और प्लस जितनी भी उनको स्पेशलिटीज की दरकार थी, और यही बोर्ड होता है ना कि उसमें अमराज कल्ब हो गया, अमराज चशम हो गए, फिजिशियन हो गए और वो न्यूरो फिजिशियन हो गए, वो सारे मौजूद थे, उन सब ने इमरान खान साहब को देखा। नहीं, लेकिन बहन कह रही है कि सिर्फ आंखों का चेकअप हुआ है, बाकी और कोई चेकअप नहीं हुआ उनका। चेकअप हुआ, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान हॉस्पिटल आए और उनके बाकी जितने हम उन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स डॉक्टरी की जुबान में, वो सारे चेकअप, उनका चेकअप ना हो, इसके ऊपर जीरो रिस्क है। इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, ये मीडिया और पीटीआई इसको सियासत कहें या उनके केस को इतना उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया है कि वो समझते हैं जनाब के गवर्नमेंट जो है वो बहुत जालिम हो गई है। अगर आप उनकी बहन की बात मान रहे हैं, ना जालिम है ना बेवकूफ है, कतई तौर पे नहीं है कि वो बीमार और उनको जेल में रखे। आप अगर ये बात उनकी मान रहे हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बहन ये कह रही है इसके अलावा उनको और कोई मसला नहीं है सेहत का, जब आप उनकी ये बात मान रहे हैं तो फिर इस बात को भी तो माना जाए ना कि अगर वो कह रही है कि सिर्फ आंखों का चेकअप हुआ है, या तो फिर उनकी दोनों ही बातें गलत होंगी। दूसरी बात ये, आपने थ्रेट की बात की है अभी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई जिसकी वजह से फिर उनको पिम्स लेकर जाया गया, तो अभी भी क्या इमरान खान को थ्रेट है और किस तरफ से? सर नहीं, ये कोई ऐसी थ्रेट नहीं है कि खास इमरान खान को किसी खास एक सेक्शन की तरफ से या किसी फर्द अफराद या कोई थ्रेट है, नहीं। जब भी आप कोई मतलब चलें ये प्राइवेट प्लेस है इस तरह की किसी जहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में और भी लोग मौजूद हैं, अब सारे मरीजों को उठा के बाहर तो नहीं कर सकते थे शिफा से, उनके अटेंडेंट मौजूद हैं, तो जब वहाँ पे इस तरह की किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को लाया जाता है तो मेक श्योर किया जाता है कि उसको वहाँ पे सिक्योरिटी भी उसी लेवल की मुहैया हो जो कि फुल प्रूफ हो। ठीक, अब देखें ना, ये मरीजों का ये बात समझनी चाहिए कि अस्पताल का एक डेकोरम है, अस्पताल का एक सिस्टम है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे आप ये तो नहीं कर सकते, और भी कई वहाँ पे हाई प्रोफाइल पेशेंट हैं, बीमार पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, कि आप उन सबको उठा के कहें जी इन सबको तो रखो ना बेडों समेत ऐलान में, और इमरान खान को हमने फुल प्रूफ लाइट्स बंद हो सकती ना सर, पिम्स की तरह सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद नहीं हो सकती? नहीं, ये देखिए सीसीटीवी की फुटेज अगर कोई बंद करना चाहे तो हर जगह हो सकती है, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ना वो कोई इरादा था और ना हमें इस मसले को कॉम्प्लिकेट करना था कि आज ये हर मीडिया चैनल की जीनत बना हो जनाब कि ये क्या हो गया। कोई हमने इसमें से सनसनी क्रिएट, इतनी सेंस हम भी रखते हैं कि इसके बाद जो है थोड़ी सेंसिटिविटी मीडिया भी क्रिएट होगी, लेकिन ये सेंसिटिविटी, ये बातचीत जो आप मुझसे कर रही हैं ये हमें बर्दाश्त है। इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हमने रिस्क नहीं लिया, वो हमारी प्रायोरिटी थी। बिल्कुल ठीक। सर कंटेम्प्ट के हवाले से क्या कोई परेशानी हुकूमत को है, क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि वो लेकर जाएगी, दरखास्त लेकर जाएगी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कितनी चीजें थी, मैं आज भी बात ये कर चुका हूँ। उसमें था अस्पताल में शिफ्टिंग, डॉक्टर्स का बोर्ड, निजी अस्पताल था लेकिन निजी, या मैं यही उसी पे आ रहा हूँ, निजी अस्पताल की शिफ्टिंग, डॉक्टर्स का बोर्ड, फैमिली की मौजूदगी, अच्छा उसके साथ सियासत का ना होना, और चौथी या पांचवी चीज़ ये थी कि उन्हें मुनासिब फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये सारी की सारी 4 हो गई हैं, पांचवी रह गई है निजी से सरकारी अस्पताल। ये हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हमने अभी रिव्यू पिटीशन दी है, उन्हें बताएंगे कि ये हालात थे जिसकी वजह से सिर्फ
जो हॉस्पिटल है वो चेंज किया गया। सही। बाकी तो सारी की सारी शराइत अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट के थे उनमें मनोरंजन हुआ है। तलाल चौधरी साहब ने तो ये बात कर दी थी कि 2 दिन पहले उन्होंने ये बात कर दी थी परसों के सरकारी अस्पताल जाएंगे और वहां से अडियाला वापस आएंगे। आप हो गए या राना सनाउल्लाह साहब हो गए या दीगर लोग हो गए, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उसे खुशाइद भी कह रहे थे और उसको कह भी रहे थे कि मनोन उस पर अमल भी होगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या सर? बैरिस्टर सैफ कोई पैगाम लेकर जेल और फिर वहां से आने के बाद कोई फिजा में कोई तब्दीली आई? क्योंकि ये भी एक परसेप्शन चल रहा है कि फिजा तो बाद में और रात में तब्दील हुई है 12 बजे के करीब। देखिए, कोई फिजा तब्दील नहीं हुई, लास्ट मोमेंट पे तब्दील हुई है। मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि एक तो ये मैंने बात की ना कि एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश है, और ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ बदनीति से है, मतलब हालात ऐसे पिछले काफ़ी हफ्तों से महीनों से बनाए जा रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को मरीज साबित करो, अनफॉर्चुनेटली है नहीं। तो मैंने तो कहा हम उनके लिए दुआगो भी हैं और ड्यूटी भी अपनी कर रहे हैं जो बहसियत गवर्नमेंट है। दूसरी परसेप्शन क्या बनी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किरण जो दूसरी परसेप्शन बनी वो ये बनी कि इमरान खान साहब अस्पताल आएंगे और उन्हें एडमिट किया जाएगा और वो यहाँ पे क़याम पजीर होंगे। ये बनी ना। जबकि मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ और बस ये डॉक्टर, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी रहा हूँ अस्पताल में, ये फैसला कतई तौर पे मरीज की फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, अदालत ने नहीं करना होता कि वो दाखिल होगा और कितने अरसे के लिए दाखिल होगा। ये फैसला एंटायरली डॉक्टर ने करना होता है। नो, मैं आपको एक बात बता दूं, कतई तौर पे सुप्रीम कोर्ट या फैमिली कोई ये डायरेक्शन नहीं दे सकती किसी डॉक्टर को कि इसको एडमिट करो या एडमिट किए हुए मरीज को कहो कि इसे घर भेजो। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कई मरीज ऐसे आते थे जो कहते थे जी हमने दाखिल होना है, हम कहते थे लेकिन सर वो जो कई भाग रहे होते थे, हम उनको पकड़ लेते थे, भाई आपको दाखिले की जरूरत है जी। तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पहले से तासुर बनाना नहीं जी, वो हर सूरत में वो एडमिट होंगे, भाई उन्हें एडमिशन की जरूरत नहीं है। ये बात भी मैं कह चुका हूँ मीडिया पे कि एक ऐसा मरीज या फर्द जिसे एडमिशन की जरूरत ना हो उसे दाखिल करना उल्टा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाना है। नहीं, लेकिन सर वो रिपोर्ट जो है वो तो सरकारी रिपोर्ट थी ना जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। यानी ब्लड प्रेशर, चलें अगर उसी रिपोर्ट को ले लें, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, क्या इसके लिए दाखिले की जरूरत है? ब्लड प्रेशर चेकअप हुआ, हर दूसरा बंदा जो है ब्लड प्रेशर तो क्या कैदी तन्हाई खत्म कर दी जाएगी? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे हम। फैमिली से मुलाकात, ज्यादा से ज्यादा मुलाकात करवाई जाएगी। देखिए, हम नहीं रूगरदानी कर सकते ना, अभी हमने को रूगरदानी की है ना, आइंदा करेंगे। सही। अच्छा सर, मंगल को फिर फैमिली मिलेगी खान साहब से, बच्चों से बात भी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है मैंने आपको बताया है कि उससे रूगरदानी नहीं की जाएगी। सही। पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। और सर वैसे पीटीआई से एक तो राब्ते में कौन है हुकूमत में से, मोहसिन नकवी साहब या कोई और राब्ते में है? और एक और आखिरी सवाल ये भी कि किसी मुल्क के बारे में भी कहा जा रहा है, कोई मुल्क भी इसमें इंटरवीन कर रहा है, बरादर इस्लामी मुल्क है ऐसा? ये भी कुछ आप इसे परसेप्शन ही कहकर आगे बढ़ जाएंगे? कोई मुल्क इंटरवीन नहीं कर रहा। परसेप्शन की आपने बात की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किसी बैरून मुल्क की तरफ से ना कोई दावत है। ये परसेप्शन भी बड़े अजीब तरीके से बनती है। मैंने सेनेट में अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि 8000 कैदी जो अडियाला जेल में हैं उनकी सेहत के हवाले से फैसला करने का इख्तियार गवर्नमेंट का होता है कि किसी को भेजना है तो पहली ऑप्शन लॉ ऑफ द लैंड यही है कि सरकारी हॉस्पिटल जाता है। गवर्नमेंट फैसला करती है कि अगर कोई ऐसा है कि सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल, और बाज जगह गवर्नमेंट ये भी फैसला करती है कि बाहर भी भेज दे। ये तो गवर्नमेंट का इख्तियार है मरीज की हालत देख के। हुकूमत के और परसेप्शन क्या बनी कि जनाब इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, ये चैनल से चलाना शुरू कर दिया। सर मैं करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि परसेप्शन जो होती है ये बना ली जाती है। जिस तरह दोनों परसेप्शंस आज मैं उन्हें डिनाई कर रहा हूँ। कौन सी? कि इमरान खान साहब मरीज हैं, गलत है। इमरान खान साहब का दाखिला जरूरी था, गलत है। के बारे में नहीं बताया, ये मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, गलत है। एक लफ्ज में अगर बता दें, पीटीआई से राब्ते में कौन है? पीटीआई से मैं भी राब्ते में हूँ, राना सनाउल्लाह भी राब्ते में है, चूंकि मैं अपनी रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप हूँ तो ये मेरी पार्लिमानी जिम्मेदारियों में से एक है। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हूँ, हमारे रोजाना उनसे राब्ते होते हैं। अभी चंद दिन पहले हम उनके लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस गए हुए थे, लॉ मिनिस्टर भी हमारे साथ थे और हमने उन्हें दावत दी कि प्राइम मिनिस्टर की मुज़ाकरात की दावत को आप गैर संजीदा ना लें, उसमें पेशरफ्त हो सकती है। कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। तो ये खैर सगाली का जज्बा गवर्नमेंट की तरफ एग्जिस्ट करता है। अगर पीटीआई इसे संजीदगी से लेगी तो मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ सकते हैं।